पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हम उसके साथ हैं। हमें प्रॉब्लम इस टाइम जो हो रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है जो उन्होंने आपका बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम है कि 200 यूनिट तक जो ना वो मेजरमेंट हो रहा है, 200 से 1 यूनिट ऊपर हो जाता है, तो हमारे लिए फंदा लगा होता है। हम ना अपने मीटर को देख देख के कारोबार करते हैं। इधर कस्टमर को कम देखते हैं, मीटर को ज्यादा देखते हैं। कस्टमर को कम देखते हैं, मीटर को ज्यादा देखते हैं कि मीटर के यूनिट ना बढ़ जाए। मीटर के यूनिट ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमें बिल ज्यादा आता है, वो हमें बड़ी प्रॉब्लम है सर। ये बिजली का जो फंदा है ना हमारे गले पे लटक रहा है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हुकूमत वाला तक ये बात हमारी पहुंचाए कि ये जो है ना, जो इसको जो आपने जो मेजरमेंट नहीं सेट की है, एडजस्टमेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये गरीब आदमी के लिए बड़ा फंदा है। अगर ये इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहा ना प्रोसेस, तो जो मौजूदा हुकूमत है इसको कोई सपोर्ट नहीं की जाएगी, कोई वोट नहीं दिया जाएगा। हम ना अपने एक तरफ हम अपने किचन का बंदोबस्त करते हैं, दूसरी तरफ हम वापडा वालों का, एक तरफ हमारे घर का किचन है, दूसरी तरफ वापडा वाला है। अंदाजा करें तो फिर हम क्या करें? कहते हैं मैं कस्टमर कम देखता हूँ, मीटर ज्यादा देखता हूँ। तो घर जाते होंगे फिर आप बच्चे कम देखते होंगे, मीटर ज्यादा देखते होंगे। घर में मेरी बात सुनिए, घर में जाते ना, घर में मैं लड़ता हूँ कि बच्चे के भाई आपने पंखा क्यों चलाया, आप उधर आपकी मामा बैठी, आप उधर जाके बैठे, फ्रीजर चलाया, आप इसको बंद कर दें, आपकी मेहरबानी रात को बंद कर दें। इतना हमें टेंशन में डाला हुआ है इस वापडा वालों ने बिजली की वजह से। हम अंदाज़ा कर लें, ये अब जो मिडिल क्लास आदमी है ना वो भी पिस गया हुआ। ये हम एसी नहीं चला रहे, हम अपने एसी नहीं चला रहे, अपने बच्चों को ठंडी हवा नहीं दे रहे, इसी वजह से नहीं दे रहे कि यार यूनिट 200 से 300 से ऊपर बढ़ गए तो क्या बनेगा, इतना बिल मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा। कारोबार छोड़। आखिरी दफा एसी कब चलाया था? सही बताइए। पिछले साल इस टाइम साल नहीं चलाया मैंने नहीं चलाने दिया। आपने दाढ़ी रखी है, मैं ये भी नहीं कहूँगा गलत बयानी कर रहे हैं। मैं मेरी बात बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। एसी नहीं चला रहे? नहीं चलाया एसी, मैंने कूलर ला के दिया, वो सुपर एशिया का, मैंने कहा कूलर चलाएं आपकी मेहरबानी। पहले एक टिन का कूलर था वो खराब हो गया, उसके बाद मैंने प्लास्टिक का कूलर ला के दिया कि एसी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने अपनी फैमिली को कहा, बच्चों को मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी, इतना ज़्यादा बिल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, या तो आप किचन का सामान ले लें या फिर वापडा का मैं इससे बिल ले लें। तो दुकानें जो रेंट की होती हैं, रेंट को हम देखें या वापडा वालों को देखें। तो आप हुकूमत वाला पर ये हमारी बात पहुंचाएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज बीबी से कि आपकी मेहरबानी, आपने वादा किया था कि इलेक्शन से पहले के 200 यूनिट के लिए मैं आपको फ्री दिए जाएंगे। याद है मरियम बीबी ने वादा किया था 200 यूनिट फ्री। सर वो उन्होंने उस्मा बुखारी साहिबा ने कह दिया IMF के साथ मामला तुम्हारे टाइट है, ये गैस बिजली पेट्रोल पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो साफ उन्होंने कह दिया। फिर वो ऊपर सीट पे बैठे किस लिए हैं? तो वो हुक्मरान किस चीज के हैं, किस काम? वो सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए हैं। मुल्क को डिफॉल्ट हो जाए, अवाम डिफॉल्ट हो जाए, बेशक अवाम डिफॉल्ट हो जाए, मुल्क बच जाए। अवाम बचेगी तो मुल्क चलेगा ना। अवाम तो नीचे पिस रही है, अवाम को जो पिसने का काम खत्म होगा तो मुल्क सही चलेगा। आप ना ये चीज़ उनके बजाय हमें गलियाँ बाजार और रोड नहीं चाहिए हमें। देखिए हमारा जो खर्चा बढ़ता जा रहा है ना, हम तो एक छुट्टी नहीं करते इसी वजह से कि यार वो छुट्टी नहीं करते आप? छुट्टी संडे को भी नहीं? संडे को मार्केट बंद होती है, मजबूरन करनी पड़ती है, फिर बाहर में फटा फुटा लगाना पड़ता है, इधर साइड पे काम। संडे को भी फटा लगा लेते हैं, क्या करें फिर, क्या करें? अब इतना खर्चा आपको पता है, बच्चों के स्कूल के अखराजात है, घर का किचन है, और आप चीनी का देखा रेट कैसे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा 165, मुझे चैलेंज है मेरा, कहाँ से 165 की चीनी मिल रही मुझे बताएं, मैं चलता हूँ साथ आपके। 190 की चीनी मिल रही है, 190 की चीज़। जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हो रहा है। वो आप देख लें जाके मार्केटों में, देखें अब यहाँ पे अगर महंगाई ना हो तो कस्टमर ना हो। देखें आप सारे अब देख रहे हैं कस्टमर आ गए मार्केट में, जवानी में बाल चिट्टे हो गए। अगर ये चीज़ है, अगर महंगाई ना हो तो कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है। जब से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कुव्वत खरीद जो है ना उनकी कम होती जा रही है सर। वो अपने बच्चों को उनका दिल करता है कपड़े लेके देने के लिए नए, अब मौसम चेंज हो रहा है, नए कपड़े लेके दे, लेकिन जब वो अपना बजट देखते हैं ना, यार ये स्विगी गैस के चार्जेस बढ़ गए हैं, अब सर्दियाँ आ रही हैं। आप कपड़ों की दुकान का काम भी कर रहे हैं साथ, आपने बच्चों को आखिरी दफा नए कपड़े कब लेके दिए? पिछले साल। खुद का आखिरी दफा नए कपड़े कब लिए? आपके सामने देख रहे हैं, चेक कर लें ये नए कपड़े कितने हैं। हम तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अब ज्यादा अपने मीटर की तरफ देख रहे हैं। आपकी मेहरबानी, ये मीटर से हमारी जान छुड़ाए, मीटर से जान छुड़ाएं। ये हुकूमत वाला तक हमारी बात पहुंचाएं कि वापडा वालों के जो फंदा हमारे गले पे लटकता रहता है ना, उसको जरा कम करवाएं आपकी मेहरबानी। चोरी करे, डाका मारे, क्या करें? खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुर्बत के मारे। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ हालात होए ने, छत तो थले छाल मारन लगा। अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो इस मुल्क का वजीर आजम चोर है। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। पापा जी हैं वो फोत हो गए हैं, ये हॉस्पिटल में उनकी लाश पड़ी हुई है। उनके घर वालों को बोला है वो तांदले गांव में रहते हैं, ठीक है, उनको कहा उधर ही मार के फेंक दो।
दफनाने के लिए पैसे नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में थे, पता नहीं किसने दफनाया किसने नहीं दफनाया। घर वाले लाश ही नहीं लेने आए? नहीं लेने आए। अब्दुल मजीद नाम है उनका, तांदले गांव के रहने वाले। घर वाले सगे थे? सगे बहन भाई हैं, सगे भाई नहीं लेने आए दफनाने के लिए। तो मुर्दा खाना उनकी लाश पड़ी हुई है हॉस्पिटल में। कब से? ये छोटी ईद के बाद हुआ है। अभी भी पड़ी है? पता नहीं पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी, दोबारा हम गए ही नहीं है। हमारे पास तो इतनी शिकत नहीं है, हमारे पास इतने पैसे होते हम जाकर खुद दफना दें। बात इन्वेस्टमेंट की है ना, पैसे की बात है। यानी आप कह रहे हैं हालात ये आ गए हैं कि अब घर वाले का कोई मर भी जो कहते हैं हमारे पास दफनाने के पैसे नहीं है ही नहीं है भाई। मैं गया हूँ 10,000 रुपये, मैंने माड़ा जी हूँ, घर गया हूँ, भाइयों को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा मसला बन गया। वो हरियों का ऑपरेशन कराने गए हैं, उनको इंजेक्शन लगा, वो बेहोश हो गए हैं, रात उनको फालिज हो गया, 6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई है। उनको दफनाया नहीं किसी ने, अभी उनको लाश उन्होंने उधर दाखिल करवा दी हुई है। ये हमारा पाकिस्तान की इंसानियत है, ये हिसाब लगाएं। फिर जज्बात तो फिर आने हैं, चोरी डकैती तो होनी है, हालात तो फिर खराब होने हैं। तो जब आप उनके घर के बाबा जी के 10,000 लगा के उन्होंने क्या कहा हमने नहीं लेना? नहीं, वो आए नहीं है, वो वजह आए नहीं है। और इतनी तकलीफ हुई है, इतना दुख हुआ है कि यार हमारे अंदर ये इंसानियत रह गई कि एक बंदे को तो दफना नहीं सकते हम। 10 बंदों को बोला यार चंदा इकट्ठा करके उनको दफना देते हैं। जब वो अगले घर चले गए हैं तो अब कह रहे हैं पैसे ले लो तो अब दफना दे। अब फायदा क्या? अब पता नहीं उन्होंने दफनाया या नहीं दफनाया, पोस्टमार्टम किया क्या किया उनके साथ। सिर्फ पैसों की वजह से? जाहिर बात है, पैसे ही नहीं है। ये सब गरीब आदमी है जितने भी हैं, ये प्लाजे वाले गरीब हो गए हैं। जो करोड़पति हैं वो गरीब आदमी है, तो हमारा फिर क्या हाल होगा? इनके पास कुछ नहीं है, ये खुद कंगले हो गए हैं। नहीं, ये तो कारोबार चढ़ गए हैं, पाकिस्तान तो ईरान भर गया। कुछ भी नहीं भर गया, आपके सामने ही है। क्या सूरत हाल है? लंडा मार्केट है, मुझे बताएं किसी भी दुकान पे जाके देखें कोई कस्टमर है, मुझे बताएं ना, किसी भी आप दुकान पे जाकर इशू करें कि कस्टमर बैठा हुआ है, इस दुकान पे देखें कस्टमर है, इधर देखें कस्टमर है, ये लाइन से जाके देखें इन दुकानों में कस्टमर होगा तो फिर हमारा भी काम होगा। फिर ग्राहक आएगा तो हम लेके आएंगे, तो ये कस्टमर पैसे बैठेंगे ना। बहरहाल जरूरतमंद है, हर बंदा जरूरतमंद हो गया। जिसके 6 बच्चे हैं वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा? सर हुकूमत तो कहती है महंगाई खत्म। किधर है महंगाई खत्म? मुझे बताए ना, कारोबार नहीं, हमने महंगाई को क्या कर रहा है? हम बाप बेटे बाइट से खाना खाते हैं, सुबह 3 टाइम खाना खाते हैं, मामूली बात है, 1000 रुपया हमारा खर्चा है, 3 टाइम खाना खाना हमने। तो खाना नहीं खाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो आजकल तो जो हालात हैं, रिश्ता क्या कहाँ से कराएंगे, किधर जाके करें रिश्ता? औरतों की डिमांड बहुत है, बंदे की वैल्यू नहीं यहाँ पे, आजकल औरतों की वैल्यू है, बंदा फारग है। ये क्या बात की आप? ये बात सही कह रहा हूँ, बंदे की क्या वैल्यू आजकल, मुझे बताएं। मेरे पास मेरी बेगम फौत हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पूछते हैं कारोबार क्या है, रिक्शा चलाता हूँ,